बुखार से तड़प रही थी वो। अपनी मासूम बच्ची का अस्पताल में इलाज करा रही थी, लेकिन उस अस्पताल में एक हैवान भी था जिसकी नजर उसके खतरनाक इरादों की तरफ इशारा करती थी। फिर रात के अंधेरे में उस हैवान ने अपनी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। देखिए रिपोर्ट और हॉस्पिटल में ऐसे हैवानों से सावधान रहिए। हॉस्पिटल में हैवानियत की कोशिश, अस्पताल में महिला की आबरू पर हमला। सीसीटीवी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इन तस्वीरों में जो नजर आ रहा है वो दहलाने वाला है। मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में अस्पताल का एक कर्मचारी एक महिला तीमारदार को धक्का देकर वार्ड में ले जाने की कोशिश करता है। मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन के साईं हॉस्पिटल का है। यहाँ एक कर्मचारी अनस पर आरोप है कि उसने इंजेक्शन लगाने के बहाने पहले महिला से छेड़खानी की और बाद में रेप की कोशिश की। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन में साईं हॉस्पिटल है, जहां एक महिला अपनी 5 साल की बच्ची का इलाज कराने पहुंची थी। आरोप है कि रात के वक्त अस्पताल का कर्मचारी अनस पहले बच्ची को इंजेक्शन लगाने आया और फिर वापस चला गया। इसके करीब 1 घंटे बाद देर रात अनस बच्ची का चेकअप करने के बहाने फिर वापस लौटा और कमरे में मौजूद बच्ची की मां से छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि अनस ने रेप की कोशिश भी की, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो उसका गला दबाने लगा। महिला किसी तरह बचकर बाहर निकली और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी अनस भाग निकला। कल रात में आपके साथ में यहाँ साईं हॉस्पिटल में क्या दिक्कतें हुई हैं, कितना बजा था, क्या हुआ, पूरा प्रकरण बताइए। रात को 9 बजे वो आया चेक करने के लिए। कौन? जो यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ का मेंबर है। वो रात को आया चेक करने के लिए, बोलने लगा पहले उसका बुखार चेक करा, फिर बोलने लगा आपके मम्मी पापा कहाँ है। मैंने कहा भैया वो तो घर गए, मेरे पापा की तबीयत खराब है। फिर वो 1 बजे आया। 1 बजे आने के बाद मैं सो रही थी, मुझे उठाया, कहने लगे सो रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया सो रही। तो मैंने कहा बुखार चेक करना है, कह रहे नहीं बुखार चेक करने नहीं आया। फिर उसके बाद उसने ये क्या नाम की रूम बंद किया, फिर लाइट ऑफ की, फिर बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। उसने अपनी पैंट उतार के खड़ा हो गया, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैंने धक्का दिया उसे 3-4 बार, फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा वो। फिर वो मेरे पैरों में पड़ गया, कहने लगा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से निकाल देंगे हॉस्पिटल से, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सीसीटीवी में कैद हैवान की तस्वीर है। इलाज के नाम पर पार कर रहा था हदें। अनस के चंगुल से बचकर बाहर निकलने के बाद भी आरोपी महिला को खींचकर दोबारा कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये हरकत कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, लेकिन महिला ने उसे धक्का देकर पीछे हटाया और रिसेप्शन में रखी बेंच पर सो रही अपनी परिजन को मामले की जानकारी दी। मामला 2 समुदायों के बीच का होने की जानकारी मिलने के बाद कई हिंदूवादी संगठन के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। कमरे की अंदर से कुंडी बंद कर लेता है, खोल के उसने कुंडी इसलिए रख रखी थी चूंकि रात में चेक करने के लिए बच्चे को आते हैं स्टाफ, और उसने पैंट उतार लिए और उसके साथ छेड़ाछाड़ी बदतमीजी करने की कोशिश करी। वो एकदम चिल्लाई तो भागी वहाँ से और कमरे से बाहर आई कुंडी खोलकर। यहाँ ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। हमने डॉक्टर से बात की कि तुम इस बारे में क्या एक्शन ले रहे हो, तो खैर आज तैयार हुए हैं वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हॉस्पिटल में महिला से छेड़खानी और रेप की कोशिश की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और उसकी तलाश कर रही है। साईं हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई थी, प्रेमपुरी के रहने वाले थे, और जानकारी में आया है कि जो उन्होंने मुकदमा लिखाया है कि वो हॉस्पिटल का ही एक स्टाफ का एक लड़का था, उसने अश्लील हरकतें छेड़छाड़ उस लड़की के साथ की है। इसका नाम शौकीन है, शौकीन त्यागी, जो कि ददेड़ू का रहने वाला है और हॉस्पिटल का क्लास 4 का कर्मचारी है। जानकारी में आगे इसके द्वारा कुछ अश्लील हरकतें की गई हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत शीघ्र इसकी गिरफ्तारी के लिए बीटी में लग गई है, शीघ्र इसको गिरफ्तार भी करेंगे। सर हॉस्पिटल में संगठनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है, तोड़फोड़ की कोशिश की गई? नहीं, हंगामा वहाँ ये लोग पहुँचे थे, तोड़फोड़ करने वाली जैसी तो कोई बात नहीं आई है निकल के, लेकिन हाँ ये लोग पहुँचे थे, लेकिन हमने उससे पहले ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है इसमें, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो बहुत ही त्वरित तरीके से की जा रही है। हॉस्पिटल में तीमारदार के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी वारदातें सामने आती रही हैं। ऐसे में पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा ताकि इससे दूसरे सिरफिरों को सबक मिल सके। मुजफ्फरनगर से एबीपी गंगा के लिए अभिषेक की रिपोर्ट। लखनऊ पुलिस को कत्ल की एक ब्लाइंड मिस्ट्री सुलझाने में कारगवाह बनी।
कार वो हथियार बनी जिसके दम पर पुलिस कातिलों तक पहुंची और खुला फिर कत्ल का एक ऐसा राज जिसने सबके पैरों तले की जमीन खींच ली। देखिए कैसे कार ने खोला कत्ल का राज। हादसे से खुला कत्ल का राज। एक्सीडेंट से कातिल हुए बेनकाब। पुलिस थाने में खड़ी इस ब्रेजा कार ने एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में अहम भूमिका अदा की है। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में बीते 24 अगस्त को 27 साल के आशुतोष सिंह का शव सड़क के किनारे मिला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया जिसमें गोली लगने से हत्या की पुष्टि हुई थी। वारदात की तफ्तीश कर रही पुलिस को घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त ब्रेजा कार खड़ी मिली थी। पूछताछ में पता चला कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार चला रहा शख्स सड़क के किनारे कार छोड़कर भाग गया था। 24 अगस्त 2021 को श्री राजेश सिंह जो कि थाना मड़ियाव के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें इन्होंने ये बताया कि इनका छोटा भाई आशुतोष सिंह जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है, वो 23 तारीख शाम 7 बजे से गायब है। 24 तारीख को सुबह के समय आशुतोष सिंह का शव IIM रोड में सर्विस लेन जो है यादव चौराहा के पहले, वहाँ पे इनका शव मिला। हादसे ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचाया। खुली डायग्नोस्टिक सेंटर के PRO की मर्डर मिस्ट्री। पुलिस ने कार के नंबर से मालिक को ढूंढ निकाला। कार मालिक इटावा का रहने वाला हेमेंद्र प्रताप यादव था। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष की हत्या की गुत्थी सुलझाने में मंडियाव पुलिस लगी थी। आशुतोष की करीब 1.5 महीने पहले प्रीति से शादी हुई थी। प्रीति हरदोई में एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। जब मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो हेमेंद्र और प्रीति में लगातार बात होने की पुलिस को जानकारी हुई। इस पर पुलिस ने प्रीति और हेमेंद्र से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो दोनों ही सरकारी टीचर हैं। दरअसल एक्सीडेंटल कार से पुलिस हेमेंद्र तक पहुंची। हेमेंद्र और आशुतोष की पत्नी प्रीति दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। कुछ वक्त पहले तक दोनों उन्नाव में एक साथ स्कूल में तैनात थे। हेमेंद्र और प्रीति के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। साल 2021 की शुरुआत में दोनों का ट्रांसफर हो गया। जुलाई 2021 में प्रीति की शादी आशुतोष से हुई। शादी के बाद भी प्रीति अपने प्रेमी हेमेंद्र से बात करती थी। फोन की CDR रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आशुतोष की पत्नी प्रीति और ब्रेजा कार के मालिक हेमेंद्र से पूछताछ शुरू की, जिसमें सामने आया कि प्रीति और आशुतोष के बीच शादी के बाद अनबन रहती थी। इस बात की जानकारी प्रीति अपने साथी टीचर सुनील कुमार को बताती थी। सुनील कुमार ने यह सारी जानकारी हेमेंद्र को दे दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर आशुतोष को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना डाला। जांच में पता चला कि आशुतोष की पत्नी प्रीति ने हेमेंद्र के साथ मिलकर मर्डर प्लान किया। हेमेंद्र ने आशुतोष को बड़ी कंपनी में नौकरी का लालच देकर 23 अगस्त की शाम को बुलाया। ब्रेजा कार में बैठाकर आशुतोष को वो घुमाता रहा। सुनसान इलाके में हेमेंद्र ने कार रोककर तमंचे से आशुतोष को गोली मार दी। आशुतोष की लाश को कार से धक्का देकर सड़क पर गिराया। हड़बड़ी में भागते वक्त हेमेंद्र की कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। घबराया हेमेंद्र कार को सड़क के किनारे खड़ी कर भाग निकला। उसी ब्रेजा कार को आशुतोष की हत्या की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बरामद किया था, जिसको पुलिस एक रूटीन एक्सीडेंट मान रही थी, लेकिन गहराई से छानबीन पर आशुतोष की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने आशुतोष की पत्नी प्रीति, उसके प्रेमी हेमेंद्र और साथी टीचर सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मड़ियाव और अपराध शाखा की सर्विलेंस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त है हेमेंद्र प्रताप यादव, दूसरे हैं सुनील कुमार और प्रीति सिंह। ये तीनों ही सहायक अध्यापक हैं। जो मुख्य अभियुक्त हेमेंद्र कुमार है, इनके पास से
एक अदद तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार बरामद की गई है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष के कातिलों ने बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया था, जिसके खुलासे में शायद पुलिस को लंबा वक्त लग सकता था, लेकिन बेहद उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में हादसे का शिकार एक कार ने अहम किरदार निभाया। लखनऊ से शहनवाज, एबीपी गंगा। दृश्यम फिल्म में एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए कत्ल की एक वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वो उसे छिपाने का काम करता है, लेकिन झांसी में एक शातिर पिता ने अपनी बेटी का कत्ल कर इसे दृश्यम फिल्म की तरह छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और बेनकाब हो गया रियल दृश्यम के खलनायक का चेहरा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स कुछ दिन पहले अपनी बेटी की मौत पर आंसू बहा रहा था। लोगों को और पुलिस को चीख चीख कर अपनी दर्द भरी कहानी बता रहा था। मामला बीते 26 अगस्त का है, जब इस शख्स ने पुलिस और लोगों को बताया था कि वो अपने घर पर 12 साल की बेटी को अकेला छोड़कर काम से गया हुआ था और जब वापस आकर देखा तो बेटी अर्धनग्न हालत में बेसुध जमीन पर पड़ी थी। पुलिस आई और बेटी को अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम सुबह 6:30 बजे मऊरानीपुर के लिए निकले थे और शाम को 6 बजे लौटे, तो हमने ऐसा देखा। क्या देखा? कि अचेत पड़ी थी, तो हमने लोगों को, मकान वाले को, सब लोगों को खबर की, सब लोगों को बताया। इसके बाद किसी पे शक है आपको? हमें वही शक तो हमें किसी पे नहीं है, मगर हमारा मन कहता है कि ऐसा कुछ किसी ने कोई आया हो, किसी ने कुछ किया हो ऐसा। अमित शुक्ला का यह बयान बीते 26 अगस्त का है, जब उसकी बेटी का कत्ल हुआ था, लेकिन उस बेटी को तो कभी मन में ख्याल भी नहीं आया होगा कि जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा वो उसकी हत्या कर देगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। अमित ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की। इसके बाद पति पत्नी के बीच अमित की 12 साल की बेटी रोड़ा बनने लगी, जिसको लेकर दोनों ने शातिर प्लान बनाया और दृश्यम फिल्म की तरह दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अमित शुक्ला ने अपनी 12 साल की बेटी के सीने पर बैठकर पहले उसका कत्ल किया और फिर घर से निकल गया। कत्ल के करीब 6 घंटे बाद वो वापस लौटा और घर के अंदर घुसते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि बेटी का कत्ल उसके पीठ के पीछे हुआ है। मकान मालिक को फोन किया, पुलिस को सूचना दी और इलाके के लोगों को भी अमित ने इकट्ठा कर दृश्यम फिल्म की तरह गवाह बना लिया। अमित ने पुलिस को बेटी के कत्ल को लेकर जो तहरीर दी, उसमें भी उसने कहानी को कुछ इस तरह लिखा, जिससे शिकायत कम और उसकी सफाई ज्यादा समझ आ रही थी। एक बच्ची का शव घर में बरामद हुआ था। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के तहत सभी तथ्यों को जाना, पड़ताला, पहचान करी, तो उस पहचान के दौरान शक्की सुई पिता की तरफ घूमी। हालांकि पिता के द्वारा बहुत सारे एविडेंस ऐसे दिए गए कि जिससे किसी भी स्थिति में शक्की सुई उसकी तरफ ना घूमे, लेकिन पुलिस ने अपनी पड़ताल में ये तथ्य निकल के आया कि जो कहानी है वो कहीं ना कहीं झूठी है। जो एविडेंस उनके जाने के दिए गए हैं, जो लोगों से मिलने के दिए गए, वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पिता को पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ करी, तो उसमें ये तथ्य निकल के आया। बेटी की मौत कैसे हुई इस बात का तो पुलिस भी पता नहीं लगा पा रही थी, लेकिन अमित ने बेटी के कत्ल की जो तहरीर पुलिस को दी, उसने पुलिस के सामने अमित की साजिशों का पर्दाफाश कर दिया और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो हकीकत सामने आ गई। चूंकि बच्ची पूर्व वाली पत्नी की थी, वर्तमान पत्नी के द्वारा ये आपत्ति की गई थी कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने का प्रयास किया, जिसके दौरान पहले भी 1-2 बार इसने कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंतपंत जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह ही इसने बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए और उसी घटनाक्रम में बच्ची की मौत हो गई। जब मैंने पूछताछ इनसे करी तो इन्होंने ये कहा कि दृश्यम पिक्चर की तरह इन्होंने ये चीज़, ये तथ्य इकट्ठे किए, एकत्रित किए और एकत्रित कर ये इंश्योर किया
कि शक की सुई कहीं और घूम जाए और ये निर्दोष साबित हो जाए। दृश्यम फिल्म की तर्ज पर अमित ने वारदात की कहानी अच्छी सोची थी और वारदात को अंजाम भी उसी तरह से दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। झांसी से एबीपी गंगा के लिए चंद्रकांत यादव की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। घर से एक साथ निकले दो मासूम दोस्त शायद नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी सफर होगा, क्योंकि दोनों ही वापस अपने घर नहीं पहुंचे। जब सुबह हुई तो दोनों दोस्तों की लाशें जंगल में पड़ी मिली और सवाल उठ रहा है कि आखिर डबल मर्डर का दरिंदा कौन है। डबल मर्डर से दहला मेरठ। दो मासूमों का किया मर्डर। मेरठ के केठौर थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चों की लाशें मिलने के बाद कोहराम मचा हुआ है। सनसनीखेज वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की और जंगलों में कत्ल के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पुलिस को कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला है। क्यों की गई दो मासूमों की हत्या? दोनों मासूमों का कातिल कौन? जानकारी के मुताबिक 12 साल का सादिक और 13 साल का अमन शनिवार की शाम ई रिक्शा से सवारी लेकर फतेहपुर नारायण गांव गए थे, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटे। काफी इंतजार के बाद भी जब बच्चे वापस नहीं आए तो परिजनों ने थाने पहुंचकर दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस बच्चों की तलाश कर पाती, सुबह दोनों लड़कों की लाशें फतेहपुर नारायण के जंगल में ग्रामीणों ने देखी और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश की तो खुलासा हुआ कि दोनों का कत्ल धारदार हथियार से किया गया है। लेकिन लड़कों की लाशें मिलने के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनका कत्ल क्यों और किसने किया। मैं मयूरी चलाता हूँ। मेरा ये लड़का सादिक और इसका दोस्त ये शाम को मयूरी लेकर निकल गया मुझसे बगैर पूछे और आन के फतेहपुर में आए थे। फिर हमने फ़ोन करा, भाई कहाँ हो, लेके आओ। ये बोले जी हम फतेहपुर में और आ रहे हैं। उसके बाद से इनका ना फ़ोन लग रहा था और ना कुछ हुआ था। फिर हमने इनको बहुत ढूंढा, वो करा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर इनका कुछ पता नहीं लगा। सुबह को इनकी डेड बॉडी फतेहपुर नारायण के जंगल में मिली। कातिलों ने दोनों लड़कों के पेट पर चाकू से वार कर उनका कत्ल किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी काफी देर तक जंगलों की खाक छानती रही, लेकिन अभी तक कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंचने के दावे कर रहे हैं। दो बच्चे जिनका नाम, एक का नाम सादिक है और दूसरे का नाम अमन है, इन दोनों का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। परिजनों के द्वारा कल तहरीर दी गई थी कि बच्चे घर से गुम हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था कल ही। आज इनका शव मिला है और मौके पे अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाई गई थी, डॉग स्क्वाड बुलाया गया था। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों बच्चों की लाशें तो पुलिस को मिली हैं, लेकिन अभी तक वो ई रिक्शा गायब है जिसे लेकर दोनों निकले थे। देर शाम आखिरी बार दोनों के पिता से बात भी हुई, जिससे साफ है कि वापस लौटते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। अगर ये वारदात लूट के इरादे से अंजाम दी गई तो इलाके में पुलिस गश्त पर सवालिया निशान है। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सुधीर की रिपोर्ट।